शक्ति फिल्म्स और प्रोड्यूसर TNW प्रस्तुत करते हैं एक महाकाव्य की शुरुआत। फिल्म का नाम है वाल्मीकि ऋषि की रामायण। ये कहानी काल्पनिक है किंतु धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। रुक जाओ, एक कदम और उठाया तो ये तीर तुम्हारा अंतिम संगीत होगा। वाह, रत्नाकर जो जीवन जीने के लिए पाप का वरदान मांगता था, एक शिकार करने वाला डाकू। ओम नमो नारायणाय। जगत का नियम कितना अद्भुत है। हाय सन्यासी, वीणा बंद करो। तुम्हारी चमक दमक दिखाती है कि तुम्हारे पास सोना है। अब चुपचाप दे दो। सोना ले लो, किंतु रत्नाकर, तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? इस पाप का बोझ किसका है? मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उनकी भूख के लिए। ये तो मेरा धर्म है। तो जाओ, उनसे पूछो, क्या वो तुम्हारे पापों के फल में हिस्सा लेंगे? जाओ, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूं। मुझे जाना होगा, सच जानना होगा। अगर वो मेरे साथी नहीं तो फिर मैं कौन? संयुक्ता, क्या तुम मेरे पापों के फल में हिस्सा बांटोगी? जो मैं लोगों को लूट कर लाता हूं, क्या वो बोझ तुम्हारा भी है? हमारा काम भोजन करना है, तुम्हारा काम परिवार का पालन करना है। कर्म तुम्हारा तो फल भी तुम्हारा होगा। मैं पाप क्यों उठाऊं? धोखा, ये रिश्ते सिर्फ स्वार्थ के हैं। मैंने सब कुछ व्यर्थ किया। मैं अकेला हूं। गुरुवर, मुझे ज्ञान दो। मैं तो सिर्फ एक पापी हूं। इस बोझ से मुक्ति कैसे मिलेगी? उठो पुत्रा, प्रायश्चित ही तुम्हारा मार्ग है। मेरे साथ बैठो और इस मंत्र का जाप करो। राम राम। मारा? मुझे राम शब्द नहीं आ रहा, सिर्फ मारा निकलता है। हे भगवान। चिंता मत करो, प्रेम से जाप करते रहो। मारा ही रामा बन जाएगा। तपस्या ही तुम्हारी शुद्धि है। जब तक मैं ना आऊं मत उठना। रत्नाकर ने तपस्या शुरू की। वर्षों बीत गए। गर्मी, सर्दी, वर्षा, वह सिर्फ मारा का जाप करता रहा, जो अब राम में बदल चुका था। कीट पतंगुन ने उसके चारों ओर विशाल वाल्मीका बना दिया। जब नारदा वापस लौटे तो वो सिर्फ एक ठहरी हुई मिट्टी की दीवार थे। उठो वाल्मीकि, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। इस वाल्मीका से जन्म लेने के कारण तुम आज से वाल्मीकि कहलाओगे। राम, मैं शुद्ध हो गया। प्रणाम गुरुदेव, आपने मुझे नया जीवन दिया। वाल्मीकि अब पाप से मुक्त थे। वो नदी के तट पर ज्ञान की खोज में रहते थे। देखो कितना प्रेम है हिंदू क्रंचा पक्षियों में। प्रकृति का अनुपम श्रृंगार। श्वैक! नहीं, ये क्या किया तुमने पापी? उस दूसरे पक्षी का करुण रोदन देखो। मेरा क्रोध, ये कैसा तप रहा है? ये अत्याचार है, प्रेम की हत्या। ये क्या था? मैं एक डाकू था और आज मेरे मुख से कविता निकल गई। छंद, वहिनी का छंद। यह कोई सामान्य श्लोक नहीं ऋषि, ये ब्रह्मदेव की आज्ञा है। तुम्हारी वाणी में अब शाश्वत कथा उतर आई है। आपका ये श्लोक राम की कहानी लिखने के लिए आधार बनेगा। वो पुरुष जो सत्य और धर्म का प्रतीक है। राजा दशरथ के पुत्र राम की संपूर्ण कथा लिखो। इसे रामायण के नाम से जाना जाएगा। मैं एक पहले डाकू और अब अधिकवि? ये कथा इतनी विशाल है गुरुदेव, क्या मैं न्याय कर पाऊंगा? भगवान राम की कृपा तुम पर है। तुम्हारी आंखों में वो सब दृश्य दिखेंगे। हर पल का सत्य तुम लिखोगे। अब प्रारंभ करो। मैं वाल्मीकि रामायण का रचना करता हूं। सत्य युग की कथा जो कल्प कल्प तक चलेगी। 7 कांड, 24,000 श्लोक। वाल्मीकि ने तपस्या की शक्ति से राम का संपूर्ण जीवन लिखा। पूर्ण हुई। ये रामायण केवल राम की कथा नहीं है, ये हर जीवन में छुपे धर्म और प्रेम की कथा है। और इस तरह डाकू रत्नाकर ने आदि कवि वाल्मीकि बनकर संसार को उसका सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। रामायण। हर पापी को मुक्ति मिल सकती है।
हर कलम में युग बदलने की शक्ति होती है। जय श्री राम।